मेडिसिन रख रखाव ऐसा है, सुबह इनको फीडिंग किया जाता है, एक्सरसाइज के बाद सुबह जल्दी एक्सरसाइज होती है, उसके बाद इनकी रेगुलर फीडिंग होती है, उसके बाद इनकी ग्रूमिंग होती है। और मेडिसिन्स का तो ऐसा है कि इनको फीड सप्लीमेंट अलग दिया जाता है, इसके साथ कई सारी एक्स्ट्रा मेडिसिन्स। और मेडिसिन मतलब वो सिर्फ फीड सप्लीमेंट है। मेडिसिन सिर्फ हम जब कोई बीमार हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, कोलिक होता है, तो उसमें यूज़ करते हैं। वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है मेडिकल सेक्टर। बाकी इनको फीडिंग के लिए हम इनको जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स अपने पास होते हैं, वो सब अपन इनको देते हैं। घोड़ों का शौक़ तो हमेशा से ही था और पापा को हमेशा से शौक़ रहा है घोड़ों का। और जो मेरा छोटा भाई है उसको राइडिंग का काफ़ी शौक़ है, तो उस हिसाब से हम पहले घोड़ा लाए थे राइडिंग के हिसाब से। और फिर उसके बाद शौक़ बढ़ता गया, धीरे धीरे हमने और घोड़े लिए, तो वहीं से शुरू हुआ हमारा शौक़। हमारे फार्म पे 20 घोड़े हैं और उसमें से कुछ बच्चे हैं और 2 बड़े नर हैं और 9 हमारे पास जो घोड़ियाँ हैं। देख रेख में इनको सुबह हमेशा हम खुला छोड़ते हैं, 1 आधे घंटे के लिए खुला छोड़ते हैं। उसके बाद इनका खाना होता है, फिर खुर मालिश होती है जिसमें इनकी ग्रूमिंग बोलते हैं, जिससे सफाई वगैरह होती है। इनके कमरे सारे रोज़ साफ़ होते हैं, नया पानी रोज़ भरते हैं हम लोग। और पूरे दिन में इनका जो स्केड्यूल रहता है वो हम सेम ही रखते हैं रोज़, क्योंकि घोड़ों को अगर आप चाहते हैं कि वो खुश रहें, हेल्दी रहें, तो उनके लिए एक स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग जब भी अपने यहाँ पे कोई भी घोड़ा लाते हैं या फिर कोई भी बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, तो हम उनकी ब्लड लाइन देखते हैं, जो कि उनकी पेडिग्री होती है। जो उनके जो पूर्वज होते हैं, हम उनको देखते हैं कि किसके पूर्वज कैसे दिखते थे, उनमें क्या क्वालिटीज़ थी। और उसके अलावा हम इनकी जो पतली नेक होती है उसको देखते हैं, मोर जैसी नेक होती है उसको देखते हैं। उसके अलावा इनके कान जो होते हैं उनमें कुंडी होनी चाहिए। और उसके अलावा इनकी जो बॉडी पूरी होती है वो फिट है या नहीं है, हम ये सब चीज़ें भी देखते हैं। और जो इनकी सुंदरता है वो भी हम उस पर भी फोकस करते हैं। और जैसे बच्चों को एक तो बछेरा और बछेरी बोलते हैं हिंदी में, जो कि बच्चे होते हैं 2 दांत के, और जो अदंत होते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में, 2 दांत को 2 टीथ बोलते हैं। और उसके अलावा जो बछेरा होता है उसको इंग्लिश में कोल्ट बोलते हैं, जो बछेरी होती है उसको इंग्लिश में फिली बोलते हैं। और उसके अलावा जो स्टैलियन होता है उसे नर घोड़ा बोलते हैं। और जो हमारी मेयर्स होती हैं हम उन्हें घोड़ियाँ बोलते हैं। अभी फ़िलहाल में हम इनको पुष्कर मेला लेके गए थे, वहाँ पे हमने कैंप सेट किया था और हम हमारे फार्म से ही 12 घोड़ों को लेके गए थे। बच्चे और नर घोड़े सबको मिलाकर हम 12 लेके गए थे। वहाँ पे जैसे प्रदर्शनी होती है तो उसमें हमें काफ़ी मतलब पॉजिटिव वो मिला है, फीडबैक मिला है, काफ़ी लोगों को हमारे घोड़े पसंद आए। उसके अलावा जो हमने सेटअप किया था उसमें हमने ये ध्यान रखा कि जैसा हमारा फार्म है वैसा थोड़ा सा हम अगर कर पाए, तो उस पर हमने ध्यान दिया है। तो उसकी वजह से हमें काफ़ी पॉजिटिव रिमार्क्स मिले थे। शुभांगी का जो ये घोड़ों की तरफ से है ये बचपन से था, छोटी थी तब से जानवरों के लिए उसका जो लगाव है वो बहुत बना हुआ है। और अपने फादर को देख देख के उनसे इंस्पायर होकर के जब ये वापस आई तो अपना जॉब वगैरह के बारे में सोचना छोड़ करके सिर्फ और इस जानवरों को लेकर के उसका प्रेम है वो डायरेक्टली इसी के अंदर इन्वॉल्व हो गई और अब अपना 100% टाइम उसके अंदर ही अपना देना पसंद करती है। नहीं, हमने उससे पूछा था कि भाई तुम्हें जो करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर थी तो हमको ये लगता था कि अब कुछ समय हम लोगों के साथ बिताए। पर जब वो यहाँ आई और उसका जब इस काम में इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हम लोगों ने फिर इसको कभी प्रेशर नहीं किया कि तुम जॉब करो या कुछ काम करो। अब वो जो करना चाहती है, हम चाहते हैं कि वो उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़े और उसमें अपना नाम कमाए।